वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि फैंग जायोकी को इग्नोर करके वहां से जा रहा था, लेकिन तभी वहां पे फैंग का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। तो यहाँ पे जायोकी अपने पावर से फैंग को बचा लेती है और इस वजह से वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इसलिए फैंग के हार्मोन्स निकल के जायोकी की रिंग में इकट्ठा हो रहे थे और फिर जायोकी उसके हार्मोन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर ये बात फैंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे दूर हटाकर जैसे ही पुलिस को कॉल करने वाला होता है तो यहाँ पे जायोकी अपनी पावर से उसका फोन उड़ा के वहां से भाग जाती है। और यहाँ पे फैंग को लग रहा था कि उसके फोन में जरूर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो फोन को चेक करने लगता है। यहाँ पे जायोकी अपने दोस्त से मिलके कहती है कि हो सकता है कि फैंग के हार्मोन इसलिए रिलीज होते हो क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता हो या फिर उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती हो। और फिर यहाँ पे ये दोनों ही उसके हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं। वो वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए वो उसके घर में भी चेक करते हैं, पर वो वहाँ पे भी नहीं मिलता क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों को अंदर जाने ही नहीं देते। फिर ये दोनों ही यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लान करते हैं और फैंग के सामने वाले फ्लैट के ओनर की इंफॉर्मेशन निकाल के उसकी बेटी बन के वहाँ पे आके रहने लग जाती है ताकि जायोकी उसके करीब रह सके और उसके हार्मोन्स इकट्ठा करके ये दोनों ही अपने प्लेनेट पे वापस जा सके। लेकिन तभी यहाँ पे मिस चायोकी आ जाती है और उन्हें देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से जाने लगती है। पर तभी यहाँ पे मिस चायोकी उन दोनों को रोक के कहती है कि वो इस फ्लैट के ओनर की फ्रेंड है और उसने कहा था कि आज उसकी बेटी आने वाली है, इसलिए उसका अच्छे से ध्यान रखे। और यहाँ पे मिस चायोकी को यही लग रहा था कि जायोकी ही उनकी बेटी है, इसलिए वो उन दोनों का काफी अच्छे से ध्यान रखती है और उन दोनों को अच्छे से खाना पीना भी खिलाती है। यहाँ पे फैंग का सेक्रेटरी उसे जायोकी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि वो आपके पड़ोसी की बेटी है और वो अभी अभी फ्रांस से आई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जायोकी अपने दोस्त के साथ मिलके प्लान बना रही थी कि वो कैसे फैंग के हार्मोन्स इकट्ठा करे। पर यहाँ पे इन दोनों ने प्लान तो बनाया था, पर इसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता क्योंकि फैंग यहाँ पे उनसे डर ही नहीं रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैफे में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस चाय उन्हें बता रही थी कि इस सीट से मसाज होती है और इस पे बैठने से काफी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे जायोकी सोच रही थी कि शायद इस सीट पे बैठने से फैंग के हार्मोन्स रिलीज हो क्योंकि इससे वो हॉट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जायोकी एक डिलीवरी गर्ल बन चुकी थी और वो उस चेयर को अपने साथ में लेके फैंग के ऑफिस में चली जाती है और जबरदस्ती उसे उस चेयर पे बैठा देती है। यहाँ पे देख के फैंग को काफी गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर। पर यहाँ पे जायोकी फैंग की एक भी बात नहीं सुनती और वो उसे चेयर पे जबरदस्ती पकड़ के रखती है और वो सोच रही थी कि उसके अंदर से हार्मोन्स रिलीज क्यों नहीं हो रहे। और यहाँ पे जायोकी फिर से उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे फैंग का असिस्टेंट आ जाता है और इन दोनों को ऐसे देख के वो अचानक से वहां से जा ही रहा होता है कि फैंग उसे रोक के जायोकी को यहाँ से भगाने के लिए कहता है। यहाँ पे कैफे में वापस जाने पर जायोकी को ये पता चलता है कि अगर फैंग जायोकी से प्यार करने लग जाएगा तो जैसे ही वो दोनों क्लोज आएंगे तो उसके बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जायोकी को यहाँ आने से पहले ये बताया गया था कि फैंग ने उससे जबरदस्ती शादी की थी। इसका मतलब ये है कि फैंग जायोकी को पसंद करता था, इसलिए यहाँ पे दोबारा से प्यार करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। यहाँ पे जायोकी और उसकी फ्रेंड फिर से प्लान बनाने लग जाते हैं और वो लोग उसकी लोकेशन चेक करते हैं। यहाँ पे फैंग एक होटल में आया हुआ था, पर यहाँ पे जैसे ही वो दोनों फैंग के पास जाने लगते हैं तो यहाँ पे एंट्री गेट पे एक रोबोट उन दोनों को रोक लेता है क्योंकि यहाँ पे उनके पास रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे जायोकी के दोस्त उस रोबोट को हैक करके उसे अपडेट भी कर देती है। फिर यहाँ पे जायोकी फैंग के पास जाती है जहाँ पे फैंग आराम से नहा रहा था और रिलैक्स कर रहा था। फिर यहाँ पे फैंग को लग रहा था कि उसका भाई ली आया होगा, इसलिए वो उसे मसाज करने के लिए कहता है। यहाँ पे जायोकी उसकी मसाज करने लग जाती है और यहाँ पे फैंग बता रहा था कि वो बचपन में भी ऐसा ही टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन यहाँ पे जायोकी को तो फैंग की बॉडी का टच करने का मौका मिल गया था और वो आराम से मजे लेके मसाज करती है। लेकिन यहाँ पे फैंग कुछ कह देता है, इसलिए वो उसे काफी जोर से मसाज देने लग जाती है, जिससे कि फैंग को काफी दर्द होता है, इसलिए वो अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पे जायोकी पानी के अंदर छुप जाती है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फैंग का भाई ली भी आ चुका था होटल में और यहाँ पे वो देखता है कि एक रोबोट एंट्रेंस पे नाच रहा था और वो ये देख के काफी हैरान होता है। और फिर उसे याद आता है कि इस लड़की को तो उसने एयरपोर्ट पे भी देखा था और वो उससे पूछता है कि तुम अचानक से गायब कहाँ हो गई थी। यहाँ पे वो कहती है कि गायब मैंने ही, तुम हो गए थे। और साथ ही में वो उसे स्कैन करके ये भी पता लगा लेती है कि ये फैंग का भाई है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फैंग और जायोकी को दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग ने जायोकी को पानी के अंदर छुपते हुए देख लिया था। वो उसे बाहर निकाल के पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मेरा पीछा आखिर छोड़ती क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे जायोकी तो जायोकी है, यहाँ पे वो उसे फिर से गले लगा लेती है और उससे कहती है कि पहले तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, भले ही तुम मुझसे नफरत करने लग जाओ, लेकिन तुम मुझे दोबारा से प्यार करने लग जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पे ली और जैबी भी आ जाते हैं और
उन दोनों को ऐसी हालत में देख के यहाँ पे ली हंस पड़ता है और यहाँ पे इन दोनों को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए वो ली ज़ैबी को यहाँ से ले जाता है। इस बात पे फैंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो शाओसे से कहता है कि तुम जैसी लड़की तुम्हें कभी प्यार कर ही नहीं सकता। यहाँ पे फैंग उसे जाने के लिए कहता है तो यहाँ पे ज़ायकी को भी काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसकी टॉवेल लेके वहां से जाने लगती है और वो टॉवेल वहीं पे फेंक के ये कह के चली जाती है कि तुम प्यार तो तुम मुझसे ही करोगे। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ली और फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली यहाँ पे कह रहा था कि मैं फॉरेन नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा गोल तो एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट बनना है। इसलिए वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि आप मेरा इंतजाम यहीं पे कहीं कर दो। इसके जवाब में यहाँ पे फ्रैंक कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो इस बारे में तुम्हारी मोम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी मुझसे काफी ज्यादा नफरत भी करती है। लेकिन यहाँ पे ली उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है क्योंकि उसे यहाँ से बाहर नहीं जाना था। यहाँ पे फैंग उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं बड़ी गैलरी में मैं तुम्हारे लिए बात करके देखूंगा। यहाँ पे ली काफी ज्यादा खुश होता है और उसे थैंक्स कहने के लिए उसके गले मिलके उसे किस करने लगता है चिक्स पे। और ये चीजें यहाँ पे ज़ायकी और उसकी दोस्त भी देख रही थी। यहाँ पे ज़ायकी को लग रहा था कि फैंग शायद गे है और इसीलिए वो उससे प्यार नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अब तक उसने काफी कोशिश कर ली लेकिन यहाँ पे फैंग तो उसे जरा भी घास नहीं डाल रहा था। यहाँ पे ज़ैबी को एक आइडिया आता है तो वो ली को लेके घूमने चली जाती है ताकि ज़ायकी को थोड़ा सा मौका मिल सके फैंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे फैंग जहाँ भी जा रहा होता है वहाँ उसके पीछे पीछे ज़ायकी भी जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे फैंग उसे जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंग एक फ्लावर्स के रूम में जाके खड़ा हो गया था और वो फ्लावर्स को देख रहा था। तो वो यहाँ पे काफी खुश भी लग रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे ज़ायकी आती है और यहाँ पे वो फैंग को ऐसे देख के वो भी काफी खुश हो रही थी। पर तभी यहाँ पे वो अपना सुपर मैजिक यूज करने लग जाती है और यहाँ पे उसका असर फैंग पे बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ज़ायकी को लग रहा था कि उसका मैजिक खराब हो चुका है और उस पर असर नहीं कर रहा। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं ज़ायकी के कोई भी मैजिक का असर फैंग पे नहीं होता और यहाँ पे मैजिक के असर से यहाँ पे सभी फ्लावर खिल जाते हैं और काफी खूबसूरत लगने लगते हैं। और यहाँ पे उन्हें देख के फैंग और भी ज्यादा खुश हो गया था और तभी यहाँ पे ज़ायकी उसके करीब बढ़ने लगती है, जिसे देख के यहाँ पे फैंग फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो काफी देर से उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो काफी ज्यादा उससे इरिटेट हो चुका था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।